अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वो तमाम तर लोग जिनके प्लॉट्स लगे हुए थे ए साउथ में या बी ब्लॉक में, या शुरू के प्लॉट्स उनके मिले हुए थे और वो प्लॉट उनसे हट गए। क्योंकि उन्होंने पैसे टाइमली जमा नहीं कराए थे और अभी भी उनके लेजर में अमाउंट बाकी है। कम से कम आपके लेजर में अमाउंट मिनिमम 30 से 40% तक बाकी होनी चाहिए। हम अक्सर लोग रब्ता करते हैं कि फुल पेमेंट जमा होती है, वो कहते हैं अब री एलोकेशन करवा दें। उसमें री एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो टाइमली पैसे दिए हुए हैं, हमें री एलोकेशन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो पैसे जब आपकी सोसाइटी में चले जाते हैं उसकी इकनॉमिक्स बदल जाती है। सोसाइटीज़ जब स्टैब्लिश होती हैं, कुछ सोसाइटीज़ डे वन से प्रॉफिट में चली जाती हैं, कुछ सोसाइटीज़ शुरू में 8-10 साल प्रॉफिट में नहीं रहती, लॉस में चली जाती हैं। और स्पेसिफिकली जो रियल एस्टेट के हालात हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, हुआ कुछ यूँ ही है कि जिन्होंने 4 साल पहले पैसे जमा कराए हुए थे वो माइनस में चले गए, और जिन्होंने पीक टाइम पे जब 25% इंटरेस्ट रेट चला गया था उस वक्त सोसाइटियों को 50% माइनस में अपने पैसे जमा करवाएं और अच्छे से अच्छे प्लॉट्स लिए हैं। दिस इज़ रियलिटी। बट येट स्टिकिंग टू द पॉइंट, एनएमसी में अगर आपके पास फाइलें मौजूद हैं, पुराने प्लॉट नंबर लगे हुए थे, अब वो हट गए और आपकी अब लेजर में 30% 40% तक अमाउंट रहती है, लम सम पेमेंट क्लियर करके थ्रू रीसेल फ्रॉम रीसेल मार्केट हम कोशिश कर सकते हैं कि वही प्लॉट नंबर आपको या उससे बेहतर प्लॉट नंबर आपको एलोकेट करवा दिया जाए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। वो तमाम तर लोग जो चाहते हैं कि उनके प्लॉट्स रिटेन हो जाएं और जो कि उनसे ले लिए गए हैं, और शर्त यह है कि उनके लेजर में एटलीस्ट 30 से 40% तक अमाउंट बची हुई हो। जितनी ज़्यादा अमाउंट रहती होगी उतना उनके लिए ही फ़ायदेमंद है। हम ये कर सकते हैं कि थ्रू मार्केट, फ्रॉम मार्केट रीसेल, हम आपको वही प्लॉट रीएलोकेट करवा देंगे। फुल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी क्लियर, या उससे बहुत अच्छा या उसके आसपास का प्लॉट दिलवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।